हेलो बच्चों, चलो आज केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, द एक्टिनॉइड्स। अच्छा, आपने कभी सोचा है ये जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उनका फ्यूल आखिर कहाँ से आता है? इसका आंसर हमारे आज के टॉपिक में ही छुपा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में नीचे जो दो रोज होती है ना, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसमें जो सेकंड वाली रो है वही है हमारी एक्टिनॉइड फैमिली। और इनकी सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इनकी रेडियो एक्टिविटी। अब इनको अकेले समझना थोड़ा मुश्किल है, तो चलो इनको कंपेयर करते हैं इनके बड़े भाइयों से, यानी लैंथेनॉइड से। देखो, लैंथेनॉइड्स बिल्कुल वेल बिहेव्ड ओल्डर सिबलिंग्स जैसे हैं, सब एक जैसे, केमिकली यूनिफॉर्म। उनका एक फिक्स्ड स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और मोस्टली नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। मगर एक्टिनॉइड्स ये हैं बिल्कुल रिबेलियस यंगर सिबलिंग्स। इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, एक नहीं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सब के सब ऑल ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव। तो सवाल उठता है कि आखिर ये इतने अलग हैं क्यों? इस रिबेलियन के पीछे का सीक्रेट क्या है? वेल, द सीक्रेट लाइज इन देयर इलेक्ट्रॉन्स, स्पेसिफिकली द 5f इलेक्ट्रॉन्स। देखो, लैंथेनॉइड्स में होते हैं 4f इलेक्ट्रॉन्स। उनके कंपैरिजन में ये जो 5f इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा ले पाते हैं और बस यहीं से सारी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू हो जाती। चलो, इस पूरी कहानी को दिमाग में फिट करने के लिए एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं। इमेजिन करो कि आप एक हाई सिक्योरिटी न्यूक्लियर लैब के एक रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में हो, बिल्कुल मूवीज जैसा सीन, और आपके सामने 15 बहुत भारी सील्ड लेड लाइन्ड कंटेनर्स रखे हैं। ओके, अब हम एक एक करके इन कंटेनर्स को देखते हैं। सबसे पहला कंटेनर, इस पे लिखा है थोरियम, सिंबल TH। ये एक पेल ग्रे मेटल है, हाथ लगाने पर कूल फील होता है, काफी स्टेबल है। इसकी केमिस्ट्री भी बहुत प्रिडिक्टेबल है, मोस्टली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कंटेनर नंबर 2, ये है प्रोटैक्टिनियम, PA। यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं। इसमें से हल्की सी फेंट ऑरेंज ग्लो निकल रही है, मतलब ये माइल्डली रेडियो एक्टिव है और इसकी केमिस्ट्री भी कॉम्प्लेक्स होने लगती है। ये +4 और +5 दोनों ही स्टेट शो करता है। अब आते हैं इस फैमिली के सबसे नोटोरियस मेंबर्स पर। कंटेनर नंबर 3, ये है सबका जाना पहचाना यूरेनियम, U। इससे एक येलो ग्रीन ग्लो निकल रही है जो बताता है कि ये सिग्निफिकेंटली रेडियो एक्टिव है। और इसकी पर्सनैलिटीज भी कई हैं, मतलब ये बहुत आसानी से +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा देता है। फिर हम जंप करते हैं कंटेनर नंबर 5 पे, और ये है असली ट्रबल मेकर, प्लूटोनियम, PU। इससे एक ब्राइट रेड ऑरेंज ग्लो आ रही है। ये हाईली रेडियो एक्टिव है और फिसाइल भी है, और इसकी केमिस्ट्री इट्स एक्सट्रीम। ये +3 से लेकर +7 तक इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है। तो हमने इनकी प्रॉपर्टीज तो देख ली, इनके रिबेलियस नेचर को समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये एलिमेंट्स हमारी रियल वर्ल्ड को, हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे शेप करते हैं। इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल विजुअल प्रूफ देखते हैं। सोचो, आपके पास एक येलो ग्रीन सॉल्यूशन है, ये है यूरेनियम 6। अब आप इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हो, रिएक्शन शुरू होता है और सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है। ये है यूरेनियम 4। रुको, अभी आगे देखो, इसको और रिड्यूस करो तो ये बन जाता है यूरेनियम 3 और सॉल्यूशन का कलर रेड या पिंक हो जाता है। अमेजिंग, राइट? एक ही एलिमेंट कितने अलग अलग रंग दिखा रहा है जस्ट बिकॉज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रही है। और यही केमिकल प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी में एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल की बात करते हैं। यूरेनियम की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, वो एक वॉलेटाइल गैस बना सकता है, UF6 यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके साइंटिस्ट यूरेनियम 235 को, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स का असली फ्यूल है, उसको एनरिच कर पाते हैं। तो देखा आपने, एक सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टी का कितना बड़ा वर्ल्ड चेंजिंग एप्लीकेशन है। अब वापस प्लूटोनियम पर आते हैं। हमें लगता है कि F ब्लॉक एलिमेंट्स तो बड़े लिमिटेड से होते होंगे, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लूटोनियम +2 से लेकर +7 तक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है। ये इतना वर्सेटाइल है कि ट्रांजिशन मेटल्स जैसे कि मैंगनीज, जिनको हम सबसे वर्सेटाइल मानते हैं, उनको भी टक्कर देता है। ये सच में F ब्लॉक के सारे रूल्स को ब्रेक करता है। चलिए, आई होप अब तक आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनर को फटाफट समराइज करते हैं एक फाइनल रीकैप में, ताकि एग्जाम के लिए सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में लॉक हो जाएं। बस ये 3 सिंपल रूल्स एक्टिनॉइड्स के बारे में हमेशा याद रखना। रूल नंबर 1, दे आर ऑल रेडियो एक्टिव, एक भी एक्सेप्शन नहीं।
रूल नंबर 2, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक से ज्यादा। और रूल नंबर 3, इन सब का रीजन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके 5f इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही पुअरली शील्डेड या लेस शील्डेड होते हैं। दैट्स इट, बस ये 3 बातें। देखो, इस टॉपिक का नाम सुन के डरना बिल्कुल नहीं है। बस वो कोर आइडिया याद रखो, दिमाग में वो ग्लोइंग कंटेनर्स वाली पिक्चर बना के रखो और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जैसे न्यूक्लियर पावर याद रखो। आई प्रॉमिस यू, ये टॉपिक एग्जाम में बहुत आसान, बहुत ही लाइट फील होगा। तो आखिर में ये जो रिबेलियस एलिमेंट्स हैं, इनके पास इमेंस पावर है, बट एट द सेम टाइम इमेंस डेंजर भी। सवाल अब हम सबके लिए ये है कि हम इनकी इस यूनिक, इस कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए कैसे यूज करेंगे। जरूर सोचना इस बारे में।